जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024। पशु परिचर भर्ती को लेकर के न्यू अपडेट आई है। अपडेट क्या आई है साथियों, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। भैया आप सभी को पता है ये 10वीं पास की नौकरी है, बिना सीईटी की नौकरी है। ठीक है जी, बिल्कुल। तो इसमें साथियों 17 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं और इसमें कितनी क्या प्रतिस्पर्धा रहने वाली है, कितना कंपटीशन रहने वाला है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और जो परीक्षा शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है। आप सभी को पता है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को आपकी परीक्षाएं रहने वाली हैं। एक दिन में 2 शिफ्टों में ये परीक्षाएं होंगी। ठीक है, किस प्रकार से क्या पूरी प्रोसेस को हम समझेंगे। और दूसरी बात, इसमें क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज लेके जाने हैं, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो भी चीज़ें समझेंगे। और इसमें साथियों मैं आपको बताऊंगा कि अब जो है एडमिट कार्ड भी आने वाले हैं। स्टाफ कमेटी का गठन कर दिया गया है, यानी कि बोर्ड जो प्रशासन जो है वो तैयारियों में जुट चुका है साथियों। कमेटियों का गठन हो चुका है। जो स्टाफ सिलेक्शन कमेटी है उसका गठन हो चुका है। जो ताज़ा खबर आई है उसको भी हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और एकदम आसान और सरल भाषा में। और जो भी खबरें हैं वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाऊंगा। एग्जाम में पास होने के लिए कितने % बनाना जरूरी है, कितने % सही करने पड़ेंगे, तब जाके अपना पेपर पास माना जाएगा, अन्यथा फेल माना जाएगा। ये सारी चीज़ें हम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यह है राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024। फॉर्म 17 लाख से भी ज़्यादा आए हैं भाई, 17 लाख प्लस फॉर्म लगे हैं। कट ऑफ क्या रहेगी उस पर भी चर्चा करेंगे। स्टाफ कमेटी का गठन हो चुका है। 1 दिसंबर से परीक्षा शुरू है। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर, 3 दिन तक आपकी परीक्षाएं होंगी। एडमिट कार्ड साथियों 25 नवंबर तक आपका जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ, 25 नवंबर तक आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप अपनी SSO ID के माध्यम से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है जी, ताज़ा खबर जो है उसको भी हम एक बार अच्छी प्रकार से देख लेते हैं साहब। आ जाओ एक बार फटाफट से देख लेते हैं। ये आई है भाई ताज़ा खबर, जो कि आज की ही ताज़ा खबर है साथियों। 14 नवंबर 2024 की ताज़ा खबर है। ठीक है जी, 14 नवंबर की ताज़ा खबर है। जो देखो, प्रतियोगी परीक्षा पशु परिचर भर्ती परीक्षा 3 दिसंबर तक 6 पारियों में होगी। बीकानेर में 43 सेंटर बनाए गए हैं। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 1 दिसंबर से एक पद पर 297 अभ्यर्थी हैं साथियों टक्कर में। और 5934 पदों के लिए 17,64,000 आवेदन आए हैं साथियों, यानी कि 17.5 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। और एक पद के लिए बराबर 297 कैंडिडेट टक्कर में है साथियों। क्या है जी? टक्कर में है। अब देख लो तुम, एक पद के ऊपर 297 कैंडिडेट लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें आपको हिस्सा लेना होगा साथियों। एक पद के बराबर यानी 297 कैंडिडेट हैं, जिनमें से एक ही लगेगा। सीधी सी बात ये है। ठीक है साहब, 300 में के कम रहेगो, थोड़ो कम रहेगो, 300 में से एक लागेगो, है ना। ठीक है जी। अब देखो किस श्रेणी में कितने पद हैं आरक्षित। राजस्थान पशु परिचर भर्ती 5934 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। इसमें 5281 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के, यानी कि 5281 तो नॉन TSP के, और 653 पद हैं साथियों TSP के। ठीक है, बिल्कुल। और बता दें कि राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए 19 जनवरी 17 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिन अभ्यर्थियों ने भर्ती के लिए आवेदन किया है वो एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से करीब 1 सप्ताह पूर्व आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे, जिसे अभ्यर्थी SSO पोर्टल पर डाउनलोड कर सकेंगे। यानी कि 1 सप्ताह पहले, जैसे 1 दिसंबर को अपनी परीक्षा है तो 1 सप्ताह पहले 24-25 नवंबर को आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा साहब। ये है पारियों का शेड्यूल। पारियों का जो शेड्यूल है वो 1, 2, 3 दिसंबर को होगी परीक्षा। यह परीक्षा हर दिन में 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगी। परीक्षा में गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी भाई। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान से करना होगा। परीक्षा से अयोग्य घोषित हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें और जो बात है, 10% से ज़्यादा प्रश्न नहीं हल करने पर अभ्यर्थी परीक्षा से अयोग्य घोषित हो जाएगा। यानी कि 150 प्रश्न है साथियों। 150 में से अगर आप 15 गोले खाली छोड़ देते हो, 15 गोले खाली छोड़ देते हो तो आपका पेपर फेल माना जाएगा। क्यों साहब? 150 का 150 ही गोला भरना पड़ेगा कि और के
फिर ऐसे तो साहब 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन साथियों ये नेगेटिव मार्किंग ए बी सी डी के लिए है, ई के लिए नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप खाली छोड़ना चाहते हैं तो खाली छोड़ने की बजाय ई ऑप्शन को काला कर दो भाई, ई ऑप्शन को गोला को भरना पड़ेगा आपको, फिर उसका ना तो नंबर जुड़ेगा और ना नंबर कटेगा आपका, फिर आप बच जाओगे। 15 प्रश्नों से ज़्यादा खाली नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। 15 भी छोड़ दिए तो गए काम से, 10 छोड़ सकते हो, इतना तो है, ठीक है। कोशिश हो सके तो 10 की भी मत करना, 5-7 खाली रह जाएं तो कोई बात ना, लेकिन 15 गोले अगर गिन के खाली छोड़ दिए ना 15, तो साथियों आपका पेपर फेल है, चाहे आप कितनी बढ़िया पेपर दिए हो, कितना अच्छा किया हो आपने, ठीक है जी, बिल्कुल अयोग्य घोषित हो जाओगे। और नेगेटिव मार्किंग किस में कटेगी? ए बी सी डी, इनमें से अगर आप गलत करते हो तो आप 1/4 नेगेटिव मार्किंग में आओगे, यानी कि 4% गलत करते ही 1% सही आपका कट जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, जो कि ए बी सी डी के लिए है। ई को तो भरना ही पड़ेगा, अगर आप तुक्का लगाते हो तो तुक्का ए बी सी डी में तो लगाओगे, 4 में से ही तो। अगर आप तुक्का नहीं लगाना चाहते हो, ये सोचते हो कि खाली छोड़ना है, तो खाली नहीं छोड़ना है, ई को भरना है, ई को भरना है आपको, तब आप बच पाओगे, ठीक है। ई को भरने का मतलब ये है कि खाली छोड़ना, ठीक है, ई का मतलब खाली छोड़ना ही है, ये मान के चलना आप तो, ठीक है जी। और आगे बात करें, अभ्यर्थी को मूल पहचान पत्र साथ लाना होगा, साथ ही फोटो 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपके आधार कार्ड में आपकी फोटो ऐसी होनी चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड में है, उसी से चेहरा मिलान होता हो। जरूरी नहीं है कि साहब एडमिट कार्ड में फोटो है, वाई आधार कार्ड में होनी चाहिए कि ना, कहाँ से करवाओगे इतने एडिट आप। अगर आपके दाढ़ी आ रही है तो आपकी दाढ़ी वाली ही शक्ल आधार कार्ड में होनी चाहिए, एडमिट कार्ड में होनी चाहिए। कहने का मतलब है दाढ़ी सेफ बनी हो चाहे ना बनी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बचपन की फोटो नहीं चलेगी, सीधी बात ये है। अपने 100 बातों की एक बात करा, बचपन की फोटो नहीं चलेगी। परीक्षा केंद्र अधीक्षकों व अभिजागरों को परीक्षा करवाने के लिए शीघ्र ट्रेनिंग दी जा रही है। इस संबंध में स्टाफ सिलेक्शन कमेटी वीसी हो चुकी है। 10 फ्लाइंग स्क्वाड गठित की जाएंगी जो निरंतर हर सेंटर पर निगरानी रखेंगी। उड़न दस्ताओं का भी गठन कर दिया गया है साथियों। 150 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा, 1% का 1 नंबर मिलेगा, 40% अंक लाना जरूरी है, ठीक है जी। ये चीज तो हो गई क्लियर। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ इसका पूरा ही पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट। ये देखो साथियों 150 पर्सन होंगे, 150 नंबर के, 3 घंटे का समय मिलेगा, 1% का 1 नंबर मिलेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और ये नेगेटिव मार्किंग ए बी सी डी में ही लागू है। अगर आप गोला खाली छोड़ना चाहते हो तो खाली छोड़ने के बजाय ई को भर देना बस, क्योंकि 15 गोले खाली नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, वरना आपका पेपर फेल है, ठीक है साहब। 15 गोले खाली नहीं छोड़ना है, 5-7 छोड़ दोगा तो कोई बात ना, ठीक है जी। अच्छा, और 40% अंक लाना जरूरी होगा पास होने के लिए पेपर में। तो 40% का मतलब साहब कितने परसेंट सही करें भाई? 150 पर्सन है, ठीक है। 150 पर्सन का 40% बटा 100, 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, 15 चौक 60 और यह बटा में 1, यानी कि 60% आपको सही करने पड़ेंगे, तब जाके साथियों आपका पेपर पास होगा। ये तो पास ही होगा, ये तो क्या होगा, पास ही होगा, लगने की गारंटी नहीं है। 60 बनवाला नहीं थोड़ी लगा देंगे, पद तो 6000 से भी कम है, समझ रहे हो। लेकिन आप पास हो जाओगे पेपर में 60% सही करते ही। फिर साहब कट ऑफ क्या रहेगी? कट ऑफ की नहीं बता सकते भाई साहब, कट ऑफ की नहीं बता सकते। अगर पेपर 10वीं लेवल का है, 10वीं लेवल का स्टैंडर्ड आएगा पेपर में, अगर पेपर ठीक ठाक हो जाता है तो आपकी कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी, अगर पेपर टफ आ जाता है तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन आप कम से कम ये मान के चलो कि साहब 110 या 115 का तो लेके ही चलो, है ना। इतना टारगेट तो होना ही चाहिए, 110 115 से नीचे तो करना ही नहीं है आपको ये चीज़ें। और भाई जिसकी तैयारी नहीं है वो तो बेचारा 80 पे भी अटकेगा, 75 पे भी अटकेगा, ये हम कह नहीं सकते हैं साहब, ठीक है ना। कट ऑफ क्या जाए क्या नहीं जाए कोई पता नहीं है भाई, पेपर का लेवल बताएगा वहाँ पर। हम पहले आपको ऐसी बात नहीं बोल सकते कि भाई इतनी कट ऑफ जाएगी इतनी नहीं जाएगी ये। लेकिन ये तो एक अच्छा खासा एक वो हो गया कि भाई आपको वो दे रहे हैं कि हाँ मोटिवेट कर रहे हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। हम कट ऑफ बता देंगे तो मोटिवेट नहीं, बहुत सारे साथी डिमोटिवेट भी हो सकते हैं, इसलिए कट ऑफ नहीं बतानी चाहिए। हाँ आगे पेपर का ही माहौल बताएगा क्या सिस्टम रहता है क्या नहीं। आप तो अपने दिन जो बचे हुए हैं उनके ऊपर फोकस करिए कि कितने दिन बचे हुए हैं, कितने दिन की तैयारी है, उसको रिविजन में कैसे लेना है, क्या क्या चीज़ें, बस खुद के ऊपर मनोबल को बढ़ने देना चाहिए और अपना खुद का मनोबल अच्छा होना चाहिए। कट ऑफ की छोड़ो भाई,
ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे खासे तैयारी करने वाले भी पिछड़ते हुए देखे हैं हमने इन्हीं आंखों से, और बहुत बिल्कुल नॉर्मल पढ़ने वाले सिलेक्शन लेते हुए भी देखे हैं हमने इन्हीं आंखों से। तो इस चीज़ का कोई भरोसा नहीं है, आजकल तो ज़माना वैसे ही बदल रहा है। आप अपनी तैयारी पर फोकस करो, इन इधर उधर की बातों से अपने मन को विचलित ना करो। ठीक है साहब, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। छोटे लेवल की नौकरी है, मनोबल अच्छा होना चाहिए, तैयारी बढ़िया करो, पेपर अच्छा ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं सभी भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारे के सारे जो नोटिफिकेशन है ये ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएंगे साथियों। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जो भी छोटी मोटी जानकारी होती है टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।